बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। आज आपसे पहला इंटरेक्शन है और आज है 10 सितंबर। ऊपर कोबरा और नीचे 10 फुट गहरा पानी। बीबीसी ने एक खबर शाया की, एक स्टोरी शाया की है। ये स्टोरी मजीद नामी एक शख्स की है जो कि वजीराबाद के हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इमरान खान का अडयाला जेल से एक और पैगाम आ गया है। इमरान खान ने 4 मौज़ूआत पर बात की है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तैयब बलोच सहाफ़ी हैं या नहीं हैं? तैयब बलोच के कुछ बयानात सामने आए हैं जिससे साफ वाज़ेह हो जाता है कि ये सहाफ़ी नहीं बल्कि मिशन के ऊपर हैं। ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेपाल का इनकलाब, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या डिस्कशंस चल रही हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सनम जावेद का एक बयान है आर्मी चीफ के बारे में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं एक स्टोरी बीबीसी ने शाया की है। शहजाद मलिक ने बीबीसी के लिए रिपोर्ट किया है। ये स्टोरी है मजीद नामी एक शख्स की जो कि वजीराबाद के रसूल नगर के हैं। इनके साथ जो है सैलाब की रात क्या हुआ, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम आपके सामने इनकी स्टोरी रखते हैं। ऊपर कोबरा था और नीचे 10 फुट पानी। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, शहजाद मलिक ने रिपोर्ट किया और बीबीसी की हेडिंग है ऊपर कोबरा था और नीचे 10 फुट पानी, सैलाब से बचाव के लिए 24 घंटे दरख्त पर गुजारने वाले शख्स की कहानी। दरख्त के ऊपर कोबरा सांप था और नीचे 10 से 12 फुट गहरा पानी। अगर मैं सांप को भगाने की कोशिश करता हूं तो उसके डसने से मेरी मौत यकीनी है, और अगर दरख्त को छोड़कर पानी में छलांग लगाता हूं तो डूब कर मर जाऊंगा। नज़ीर, ये शख्स जो है 28 अगस्त की रात इसने एक दरख्त पर गुजारी। सैलाब, नीचे गहरा पानी था और ऊपर एक कोबरा था। इस शख्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया, वहां जाकर मुकम्मल कहानी पढ़ भी सकते हैं। डिटेल्स ये है किस तरह की सैलाब की बहुत सारी कहानियां जो कि सामने आएंगी। हम यहां बैठकर बहुत आसानी से सैलाब पे बात करते हैं, लेकिन जो लोग इन स्टोरी से, इन वाकयात से गुजरे हैं, उनकी जिंदगी पे ये हमेशा के लिए नक्श हो चुकी हैं। इस शख्स का कहना है कि मैं बेला नामी एक डेरे पर मौजूद था और वहां पर अचानक सैलाब आ गया। मेरे कुछ लोग डेरे से एक कश्ती लेकर निकल गए। मैंने सोचा जानवरों पर बैठ के निकल जाऊंगा, लेकिन 10 से 12 फुट पानी भर गया, जानवर बह गए। मैं एक टीले पर चढ़ गया, वो टीला भी बह गया। उसके बाद इस शख्स का कहना है कि मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त के ऊपर एक कोबरा सांप था। वो मुझे देख के फंकारता रहा और नीचे गहरा पानी था। पूरी रात इस शख्स ने उस दरख्त के ऊपर गुजारी है और आखिर में इसका कहना है कि मैं सांप से बातें करना शुरू हो गया। ऊपर नीचे मौत ही मौत थी और आखिर में मुझे रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन रेस्क्यू जो ऐसे आम आवाम ने किया, यानी कि वहां के गांव के अफराद ने कश्ती लाई और इसको रेस्क्यू किया गया। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, दर्द भरी भी है, परेशान कुन भी है। नज़ीर, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आएंगी। सैलाब में लोगों की जिंदगी के साथ क्या वाकयात हो रहे हैं, हर वाकया जो है इंसान को झंझोड़ के रख देता है। नज़ीर, तैयब बलोच सहाफ़ी हैं या सहाफ़ी नहीं है? कल अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि अब कहा जा रहा है कि तैयब बलोच सहाफ़ी नहीं बल्कि एक यूट्यूबर हैं, और मान लिया कि वो यूट्यूबर है, यूट्यूबर नहीं। नज़ीर, तैयब बलोच की सहाफत कहां पर खड़ी है? क्या वो सहाफ़ी हैं? बहुत बड़े बड़े एंकर्स इनके लिए टेलीविजन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त तैयब बलोच के बारे में सोशल मीडिया पर क्या बहस छिड़ी है। सबसे पहले मोहम्मद उमैर का कहना है कि अडयाला जेल के बाहर ये कोई सहाफ़ी नहीं, रियासत का मकरूह चेहरा खड़ा है जो एक खातून से नबर्द आजमा है कि वो बोलना छोड़ दे। नज़ीर, तैयब बलोच के कुछ बयानात हैं जो पुराने बयानात हैं, अजीब अजीब बयानात हैं। इमरान खान के बेटे बाहर गए और कहा गया कि वहां पर उन्होंने पिग यानी कि सूर का गोश्त खाया है। नज़ीर, इसके ऊपर तैयब बलोच ने एक ट्वीट की थी, खंजीर की औलाद खंजीर ही होती है। ये किस कदर ज्यादा बदतरीन ट्वीट है जो कि नफरत भी जाहिर कर रही है पार्टी के बारे में। इसी तैयब बलोच की एक ट्वीट सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में है जिसमें लिखा गया, सदर जरदारी सब्र, हिम्मत और इस्तकलाल का पैकर, मौला सदर जरदारी को उम्र खिज़्र अता करे, आमीन। ये एफिलिएशन है एक पार्टी के साथ, उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। फिर उनके बहुत सारे बयानात हैं, ढी चौक के बारे में बयानात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बयानात हैं जो कि भर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी ऐसी ऐसी ट्वीट है कि जिससे नफरत जाहिर हो रही है। आज भी एक मिशन के ऊपर जाकर अडयाला के बाहर खड़े होते हैं और इनका मिशन यह है कि इमरान खान की आवाज बाहर ना आ सके, तो ये सहाफत नहीं है। नज़ीर, हम बारहा टाइम्स कह चुके हैं कि अगर सहाफ़ी सहाफत कर रहा है और उसके लिए सवाल उठाए तो जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर सहाफ़ी सियासत कर रहा है तो जो कुछ भी तैयब बलोच के साथ हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है। नज़ीर, इसके ऊपर जो है फवाद चौधरी का कहना है कि एक बुजुर्ग खातून से 2-2 टक्के के मिरासी की बदतमीजी को सहाफत करार देना ज्यादती है। समीना पाशा का कहना है कि मैं भी सहाफ़ी थी, मैं भी इख्तिलाफ राय रखती थी, मुझसे मेरा रोजगार क्यों छीना गया?
मैं तो टेलीविजन पर अपने प्रोग्राम में अपनी राय भी नहीं देती थी, तो मुझे फिर क्यों निकाला गया? मेरे साथ तो अता तारड़ आप खड़े नहीं हुए, क्योंकि अता तारड़ का कहना है कि मैं तैयब बलोच के साथ खड़ा हूंगा और हर सूरत खड़ा रहूंगा। नज़ीर, नेपाल के अंदर क्या हुआ है? नेपाल में इनकलाब आ गया है, बहुत बड़ा इनकलाब आया है। नौजवानों ने, अवाम ने वहां पर तारीख रकम कर दी है। इनकलाब किस बात पर आया? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। नेपाल में सोशल मीडिया पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया को बंद किया गया नेपाल के अंदर। अवाम ने एहतजाज किया और इस कदर शदीद एहतजाज था कि विद इन फ्यू डेज नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना पड़ गया। उनके घर को जला दिया गया, उनके वुज़रा के घर जला दिए गए। 3 वुज़रा ने इस्तीफे दे दिए। अवाम जीत गई, अवाम छा गई। इसे कहते हैं इनकलाब। इसके ऊपर पाकिस्तान की राय क्या है? गरीदा फारूकी का कहना है कि क्या नेपाल जैसा इनकलाब पाकिस्तान में आ सकता है? कौन सी जमात में ऐसी ताकत है? अब भी यहां पर खैर गरीदा फारूकी सियासत करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ सकता है, और उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। आयशा अली भुट्टा का कहना है, क्या नेपाल के इदारे भी आज रात नेपाली खवातीन को घरों से अगवा करेंगे और जुल्म और बर्बरियत की जाएगी या नहीं की जाएगी? नज़ीर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। समीना पाशा का कहना है कि इनको किसी ने वीपीएन का नहीं बताया, यानी कि नेपाल की आवाम को किसी ने नहीं बताया कि वीपीएन इस्तेमाल कर लें। नज़ीर, हमारे वुज़रा खुद कहते रहे कि आप वीपीएन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हम भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर यूज कर रहे हैं। ये कैसे बयानात थे? आज बयानात उनके गले पड़ रहे हैं। समीना पाशा का कहना है कि इनको, यानी कि नेपाल की आवाम को, इनको किसी ने वीपीएन का नहीं बताया जो एहतजाज करने निकल पड़े। वोट चोरी होने पर यह सोचना चाहिए कि हमेशा होता है। सोशल मीडिया बंद होने पर जुगाड़ लगानी चाहिए। रियासत गोली मार दे तो अल्लाह की मर्जी समझनी चाहिए। महंगाई हो तो सब्र करें, सैलाब में बह जाएं तो अल्लाह का अज़ाब समझें। हमें हर चीज के बारे में एक तोजी, एक दलील दी जाती है कि आप ये होता है तो ये समझें, ये होता है तो वो समझें। नज़ीर, यहां पर दलीलें चल रही हैं। हमें कहा जाता है कि आप सब्र करें, सैलाब पे भी सब्र करें जो कि अल्लाह का अज़ाब है। महंगाई पर भी सब्र करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो यह भी अवाम और रियासत के फायदे में है। हमें सिर्फ सब्र सिखाया जाता है, और सब्र करना किसने? सिर्फ अवाम ने। बाकी सब सब्र से बालातर है, उन्हें सब्र नहीं करना। उन्हें उनका हक चाहिए, इक्तदार की कुर्सी चाहिए, लेकिन अवाम ने सिर्फ सब्र करना है। नज़ीर, अमीर अब्बास का कहना है कि नेपाल की नौजवान नस्ल ने तो कमाल कर दिया है। नेपाली और बंगाली नौजवानों ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर नौजवान अपने मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो चाहे 15 साल से वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली हसीना वाजेद हों या 5 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नेपाल का केपी शर्मा हो, इक्तदार छोड़कर भागने में सिर्फ चंद घंटे लगते हैं। नज़ीर, अगर नौजवान बाहर निकल आए तो इक्तदार छोड़ने में सिर्फ चंद घंटे लगते हैं। ये दुनिया में 2 बड़े इनकलाब हैं, बांग्लादेश का इनकलाब, नेपाल का इनकलाब, और इवन इंडोनेशिया के इनकलाब की बात की जाए तो इन इनकलाबों ने दुनिया की तारीख बदल के रख दी है, और इनके पीछे नौजवान खड़े हुए हैं। नज़ीर, सनम जावेद का एक बयान है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सनम जावेद का कहना है कि आसिम मुनीर पहले मुद्दत में इजाफा ले चुके हैं, ये इनकी दूसरी दफा की मुद्दत होगी। लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ओहदों की लालच नहीं है, और लास्ट टाइम भी नवाज शरीफ ने जबरदस्ती उन्हें रिटायरमेंट से एक दिन पहले आर्मी चीफ बना दिया, तो इस बार अब वो शहबाज शरीफ की बातों में नहीं आएंगे और दूसरी मरतबा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और लालची भी नहीं हैं। क्योंकि आर्मी चीफ का कहना है कि उन्हें ओहदों की कोई भी लालच नहीं है, उनके लिए ओहदे कोई मैटर नहीं करते। सनम जावेद के इस बयान के बारे आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नज़ीर, इमरान खान के कुछ और पैगामात आ गए हैं। इमरान खान ने 4 मौज़ूआत पर बात की है। सबसे पहले इमरान खान ने अपनी कौम को एक पैगाम दिया है। मौजूदा निज़ाम जुल्म और इखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला है, इसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि घबराना नहीं है, फतह आपकी होगी। इमरान खान का पैगाम है कि घबराना नहीं है, फतह अवाम की होगी। दूसरा पैगाम उनका बुशरा बीबी के बारे में है। मैं बुशरा बेगम को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं कि तमाम तर मसाइब और सोबतें भी उनके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी, और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशवार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी रहे। एक बयान उन्होंने मुराद सईद के बारे में दिया है। मुझे बावसूख ज़राए से इत्तलात मिली है कि मुराद सईद की जान को शदीद खतरात हैं। मुझे ये भी इत्तलात है कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौका पर मेरी हिदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़आल किरदार अदा किया है।
आखिरी पैगाम है अली बिन गंडापुर के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत करता हूं कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया पर भी ज़िम्न में आगाही की मुहिम का आगाज करें ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही के खिलाफ डाल बन सकें। और उन्हें फिर से कहा गया कि आप जो अफगानिस्तान जाएं और वहां पर जाकर मुलाकात करें। नज़ीर इमरान खान जेल में बैठ के भी सैलाब से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि दरख्त उगाए जाएं, ज़मीन मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान में जो ज़मीनी कटाव है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं वो ना हो। लीडर की सोच क्या होती है? इमरान खान के जब भी पैगाम आते हैं उसमें कहीं पर नहीं कहा जाता कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए बाहर निकलें, मुझे बाहर निकालें, मैं डील के लिए तैयार हूं, कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा। और यही वो इमरान खान की ताकत है कि जिसकी वजह से इस वक्त निज़ाम हो, हुकूमत हो, उनके बयानात देख लिए जाएं, खौफ में मुब्तला हैं। और ये खौफ है एक नज़रिए का खौफ जिस पर इमरान खान डट चुके हैं। नज़ीर इमरान खान के नज़रिए से आप इत्तफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।